नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का यूनिट नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें हमने सॉल्यूशन सस्पेंशन देखा था क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आपका कोलाइड है वो क्या होता है, उसको जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो बुक में दिया है ना वो तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसको तो पढ़ेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कोलाइड एक्चुअल में होता क्या है। देखिए एक एग्जांपल आपको दिया था कि एक बीकर लिया है, इसमें हमने वाटर डाला है और उसमें मिल्क डाला है। अब ये बन गया, ठीक है, हमने इसको डाला। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोलाइड। अब क्यों बोला जाता है कोलाइड? सबसे पहली तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो कोलाइड होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? देखिए हमने पढ़ा था कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस क्या होता है? उसके अंदर जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने जो है आपके घर मेहमान आए, मेहमान के लिए आपने शरबत बनाया। क्या बनाया? शरबत बनाया। अब जैसे आप शरबत बनाते हो, थोड़ी शक्कर ज्यादा डाल दी तो सभी को जो है वो मीठा लगेगा, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली। आपने शरबत जो बनाया वो जो शक्कर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यूनिफॉर्मली सभी यहाँ पे सेम क्वांटिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सभी को मीठा लगेगा या सभी को फीका लगेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या होता है? देखिए आपने जो है वो पानी लिया, इसमें ऑयल डाल दिया। अब ऑयल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ज्यादातर पार्ट ऑयल का ऊपर की तरफ जो है वो रहेगा पानी के, तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। अब ये जो कोलाइड होता है ना, ये दिखने में हमें लगता है कि ये होमोजीनियस है दिखने में हमें लगता है कि होमोजीनियस है, पर ये होमोजीनियस होता नहीं। दिखने में हमें लगता है कि ये अंदर के जो पार्टिकल्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली यानी जैसे शरबत में होता है पूरा, पर वैसा होता नहीं। अगर मैं यहाँ पे मिल्क की बात करूं तो आप अगर मिल्क को गौर से देखोगे तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। पर अगर आप वैसे रखोगे तो जो फैट है वो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा ऊपर आने लगता है। फैट की जो लेयर है ये दूध में ऊपर की तरह जमती है। इसका मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो फैट पूरी मिल्क में सेम होता, पर यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो फैट की लेयर है ये थोड़ी ऊपर आती है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में फैट ऊपर है, नीचे ये कम है, ठीक है। फैट ऊपर क्या है? ज्यादा है, नीचे कम है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो समझ में आ गया मिल्क क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि पूरे के पूरे अंदर जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। दिखने में हमें लगता है, हम अंदर जो पार्टिकल्स है उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, क्लियर, हम आंखों से कुछ देख नहीं सकते, पर अंदर ही अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। और इसीलिए ये जो कोलाइड होता है ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दिखने में होमोजीनियस लगता है पर होता हेट्रोजीनियस है। दूसरा, फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो ये फिल्टर नहीं होता। अगर आप एक कुछ ले लोगे और इसमें से एक फिल्टर पेपर लोगे, इसमें से फिल्टर करोगे तो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो यहाँ का अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये फिल्टर नहीं होता, यानी जैसे यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम फिल्टर नहीं कर सकते उसको। दूसरी बात होगी, पहली कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हम अंदर के पार्टिकल को नेकेड आई से देख नहीं सकते, तीसरा हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। इसकी साइज क्या होती है? अंदर की जो पार्टिकल होती है इसकी साइज होती है 10⁻⁻5 मीटर, यानी 0.12340, उसके बाद 1 मीटर। इतनी छोटी इसकी पार्टिकल की जो साइज होती है और इसीलिए हम इसको देख नहीं सकते। समझ में आ गया? तीसरा, इसमें से अगर हम लाइट को पास करेंगे, लाइट को पास करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए कुछ लाइट जो है वो इसमें से ट्रांसमिट होता है और कुछ जो है वो स्कैटर्ड होता है। ट्रांसमिट का मीनिंग यहां से चला जाएगा कुछ परसेंटेज में, और कुछ जो है वो इसी में जो है वो स्कैटर्ड होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है, यहां पे आपको एक वर्ड दिया है, वो भी वर्ड आपको जो अच्छी तरीके से याद रखना है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसल्यूसेंट। मीनिंग क्या होता है? लाइट, कुछ लाइट जो है वो पास होगी, कुछ लाइट जो है वो स्कैटर्ड होगी। देखिए ट्रांस जो है वर्ड है ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट का मीन क्या होता है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मिक्सचर, जब वो मिक्सचर के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इट इज पार्शली ट्रांसमिटेड, कुछ पार्शली ट्रांसमिट होगी एंड पार्शली स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी पूरा फैल जाएगा, ठीक है। उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। तो समझ में आ गई कोलाइड की प्रॉपर्टी? बहुत सिंपल है, हेट्रोजीनियस होता है, हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है पार्शली, कुछ जो है वो ट्रांसमिट होती है। उसी के साथ हमने क्या बोला था, एक और प्रॉपर्टी क्या थी जो, ठीक है, फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो देखने को। इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है
सॉलिड इन लिक्विड, जैसे मिल्क का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। एक होता है लिक्विड इन गैस, जैसे क्या हो गया, लिक्विड इन गैस का मीनिंग क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपको दिया है, अच्छी तरीके से समझेंगे आपको। देखिए अपार्ट फ्रॉम देयर इज सम मोर टाइप्स, सॉलिड इन गैस, ठीक है, ये तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। अब एक होता है सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस का मतलब कुछ सॉलिड पार्टिकल गैस में होते हैं, यानी होता वो गैस है पूरा, पर अंदर जब वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है स्मोक का, ठीक है। स्मोक में क्या होता है, स्मोक तो पूरा गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है और उसमें सॉलिड पार्टिकल है। स्मोक में कार्बन भी है, टोबैको भी है, निकोटीन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सूट पार्टिकल्स भी है, यानी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल जो है वो गैसेस के अंदर मिलावट होते हैं और वो गैस फॉर्म में होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड, क्योंकि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं। एक और एग्जांपल दिया है, वो क्या दिया है, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या है, कुछ लिक्विड है जो गैस के फॉर्म में, जैसे क्लाउड है, क्लाउड तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उसका मतलब वो गैस फॉर्म में है, और उसमें क्या है, उसमें पानी भरा हुआ है और भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लिक्विड इन गैस, यानी गैस है उसके अंदर क्या है, लिक्विड है। एक फॉग का एग्जाम्पल दिया है, फॉग, ठीक है, फॉग आप धुका जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, गैसेस फॉर्म में होता है, पर उसमें अंदर भी लिक्विड भरा होता है। तो ये कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो कोलाइड समझ में आ गया बच्चों, हम देखते हैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। देखिए, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड बीकर, हमने जो 3 बीकर लिए थे उसमें से का जो थर्ड बीकर था ये कौन सा था, कोलाइड का। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड बीकर इन द अबव एक्टिविटी इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मीनिंग लाइट कुछ पास, देखिए मीनिंग भी दिया है, it means that when light is incident on the surface of this mixture it is partially transmitted and partially scattered, कुछ ट्रांसमिट होगा कुछ स्कैटर्ड होगा। दिस इज बिकॉज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मिल्क फेज, टाइनी पार्टिकल्स मिल्क फेज में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी नेकेड आई से देख नहीं सकते, मिल्क फेज इन दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आर डिस्पर्स इवनली इन वाटर फेज, वो पूरी तरीके से डिस्पर्स है, पूरी तरीके से फैले हुए हैं, इसी वजह से वो लाइट जो है वो इन पार्टिकल्स पे गिरती है और वो स्कैटर्ड हो जाता है। अब उसकी डायमीटर के बारे में दिया है कि डायमीटर कितनी होती है, अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के 10 टू द पावर -5 मीटर के करीब होता है। सच ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं कोलाइड। हाउएवर एज द पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर लार्जर देन कोलाइड, यानी उसके पोर्स भी बहुत बड़े होते हैं, या इसी वजह से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसको, यानी देखिए ये जो है ना, जो फिल्टर पेपर है इसके पोर्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इससे, और इसीलिए ये फिल्टर नहीं होता, इससे सीधा पास हो जाता है, और इसी वजह से कोलाइड को हम जो है वो फिल्टर नहीं कर सकते। आपको इतना ही ध्यान रखना है, कोलाइड सॉल्यूशन जो हम फिल्टर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क इज इटसेल्फ अ कोलाइड, मिल्क खुद भी क्या है, एक कोलाइड है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से तो पानी होता है ना, तो मिल्क भी क्या है, एक, हमने पानी डाला नहीं डाला तो खुद में एक कोलाइड है। इन दिस सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होता है, ये सॉलिड इन लिक्विड है, क्यों, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, देखिए कुछ प्रोटीन है, फैट्स है, वो जो सॉलिड कुछ पार्टिकल्स है वो लिक्विड में है, और वो जो है वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि फैट की लेयर जो वो ऊपर चली आती है, उसी तरह से जो एक्वियस मीडिया में, यानी एक्वियस का मीनिंग क्या होता है, कहीं पे भी अगर एक्वा का मीनिंग पानी, पानी से अगर कुछ चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे एक्वियस सॉल्यूशन, यानी पानी में अगर कुछ हमने डिजोल्व किया है, कुछ भी किया है तो वो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे सम मोर टाइप्स ऑफ, कुछ और टाइप दे, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, वो भी दिया है। तो मोटा मोटा आपको कोलाइड समझ में आ गया कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, अंदर के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, उसी के साथ लाइट जो है वो ट्रांसलूसेंट होती है, उसी के साथ जो है वो उसकी साइज 10 टू द पावर -5 मीटर होती है। तो मोटा मोटा आपको कोलाइड क्या है वो समझ में आ गया, मिल्क है, स्मोक है, फॉग है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, तो वो उसको बोला जाता है कोलाइड। दिखने में ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनियस है, मिक्सचर है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर है, और होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम जो लेटेस्ट अंडरस्टैंड कंपाउंड वगैरह, थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, इसको जो है वो कंप्लीट कर डालेंगे ताकि आपको जो है वो पूरा 6 यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखते रहिए गाइस, प्लेलिस्ट में जाइए, पहले पार्ट से देखने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।